नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए एक बार फिर नई अपडेट लेकर के आए हैं। हाँ जी साथियों, पंचकूला हार्टोन के कर्मचारी नहीं होंगे हरियाणा कौशल रोजगार में शामिल। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब हार्टोन के जरिए जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको अब कौशल रोजगार में शामिल नहीं किया जाएगा। इनको फ़ायदा होता है या नुकसान, इसके लिए आप बने रहें लगातार हमारे चैनल के साथ। सटीक और सत्य जानकारी के लिए ही जाना जाता है हमारा चैनल। तो साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकूला में हार्टोन के माध्यम से लगे हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर और नेटवर्किंग जूनियर प्रोग्रामर को हरियाणा कौशल रोजगार में शामिल नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी के अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा चंडीगढ़ को जारी पत्र में कहा है कि उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकूला में हार्टोन के माध्यम से कार्यरत सभी कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार में ना भेजा जाए। साथियों, इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इनका एक अपना अलग से सिस्टम है जिसके ज़रिए इनको भर्ती किया गया था और अलग से इनका जो है तनख्वाह का जो बेस है वो ट्रेजरी के माध्यम से आता है। तो साथियों, इनकी सैलरी जो सिस्टम है वो ज़्यादा है और कौशल में आने के बाद ये कम हो जाता है। तो इसी वजह से ये लेटर लिखा गया और शिक्षा मंत्री जी ने जो खुलासा किया है वो अब आगे देखिए। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि मुझे एक ज्ञापन पत्र उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकूला में हार्टोन के माध्यम से लगे सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर नेटवर्किंग जूनियर प्रोग्रामर से प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि वो उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकूला में स्वीकृत पदों पर उचित माध्यम से लगे हुए तथा 100% वेतन शिक्षा द्वारा हरियाणा के खजाना कार्यालय द्वारा दिया जा रहा है। सभी कर्मचारी हरियाणा सरकार द्वारा संचालित IT पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं। इन कर्मचारी की अलग से IT पॉलिसी बनी हुई है जो कि कौशल रोजगार निगम से बिल्कुल अलग है। उच्चतर शिक्षा विभाग में हार्टोन के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम से अधिक लाभ मिल रहा है। कौशल रोजगार निगम में जाने से उनको वित्तीय नुकसान होगा। तो साथियों, आपको जैसा ही कि दिखाई दे रहा है और आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन मोटे तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि जो कर्मचारी पंचकूला में लगे हुए हैं तो वो IT पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं और जो ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी है ये उनसे बिल्कुल ही अलग है। तो ये 100% शिक्षा द्वारा हरियाणा की जो ट्रेजरी या खजाना कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता है। तो इनको अगर कौशल रोजगार में कन्वर्ट किया जाता है तो इनको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। जो इनके सैलरी स्लेब हैं जो बढ़े हुए हैं वो घट सकते हैं। इन्हीं को देखते हुए जो कर्मचारी हैं उन्होंने ज्ञापन सौंपा था शिक्षा मंत्री को और शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को मानते हुए आगे आदेश दिया है कि इनको कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती न किया जाए। तो इसी प्रकार की सत्य और सच्चाई परक जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई से नई अपडेट हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें और लाइक शेयर अवश्य करें। साथियों, इस बात की पुष्टि के लिए आप इस लेटर का अवलोकन कर सकते हैं जो शिक्षा मंत्री द्वारा साइन किया हुआ है। तो आइए नज़र डालते हैं इस लेटर पर। विषय उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकूला में हार्टोन के माध्यम से लगे सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर नेटवर्किंग जूनियर प्रोग्रामर को हरियाणा कौशल रोजगार में शामिल ना करने बारे यहाँ स्पष्ट रूप से विषय में लिखा गया है कि उनको शामिल ना किया जाए। संलग्न ज्ञापन पत्र मुझे उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकूला में हार्टोन के माध्यम से लगे सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर नेटवर्किंग जूनियर प्रोग्रामर से प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि वे उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकूला में स्वीकृत पदों पर उचित माध्यम से लगे हुए हैं तथा 100% वेतन शिक्षा द्वारा हरियाणा के खजाना कार्यालय द्वारा दिया जा रहा है। ये लोग हरियाणा सरकार द्वारा संचालित IT पॉलिसी के तहत लगे हुए हैं। इन कर्मचारियों की अलग से IT पॉलिसी बनी हुई है जो कि कौशल रोजगार निगम से अलग है। उच्चतर शिक्षा विभाग में हार्टोन के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम से अधिक लाभ मिल रहा है। कौशल रोजगार निगम में जाने से उनको वित्तीय नुकसान होगा।
अतः मैं चाहूँगा कि उच्च शिक्षा विभाग पंचकूला में हार्टोन के माध्यम से कार्यरत सभी कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ना भेजा जाए। साथ ही यहाँ स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्री ने जो लेटर लिखा है और शिक्षा मंत्री को जो लेटर लिखा गया था डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और नेटवर्किंग जूनियर प्रोग्रामर ने जो लिखा था उसको ही सुनवाई करते हुए श्री कंवरपाल जी शिक्षा मंत्री द्वारा ये आदेश दिए गए हैं। आप यहाँ डेट देख सकते हैं जो ऊपर दी गई है। एजुकेशन मिनिस्टर के जहाँ भेजा गया है वो CFM नंबर 2854 है और ये 16 मई 2022 को डाली गई है। तो आप नीचे भी देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की डेटें डाली गई हैं जो कि अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा चंडीगढ़ में भेजा गया है। तो साथियों, आपको जैसा कि पता है कि हार्टून में जो कर्मचारी लगे हुए थे और जो अब वो पंचकूला में यहाँ से मुहिम जारी हो चुकी है, तो धीरे धीरे ये हर ज़िले में इसकी जो मुहिम है वो जारी रहेगी और हार्टून के माध्यम से लगे कर्मचारियों को अब निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो सैलरी स्लैब बढ़े हुए हैं वो ज्यों के त्यों रहेंगे, वो नहीं घटेंगे अगर वो कौशल रोजगार में नहीं आएंगे। तो साथियों, इसी प्रकार की सत्यप्रक जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें और अभी तक किसी साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर लें ताकि नई से नई अच्छी से अच्छी सत्यप्रक जानकारी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। और साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। साथियों, इस लेटर को हम जूम करके दिखाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यदि आपको इस लेटर की आवश्यकता है तो हम इस लेटर को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से डाउनलोड नहीं करते हो तो आप यहां से भी स्क्रीनशॉट लेकर भी काम चला सकते हैं। ये लेटर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी के द्वारा साइन है और ये विभिन्न तारीखों डेटों में अलग अलग विभाग में भेजा गया है।